मैं कहूँगा कि किसी की भी सरकार हो जी, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस किसी की भी हो, जी, लेकिन यह नौजवानों के साथ भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए। भर्ती अनवरत चलनी चाहिए। और मैं खास तौर से गाजीपुर में कह रहा हूँ, जी, जो सेना का मेला लगता था जी, उसको तो तत्काल। जो आपने अपने YouTube का नाम रखा है जोश, जी, वो अगर जोश नहीं भी होता जी, तो आज मैं कहता कि आपको देख करके उसका नाम जोश ही होना चाहिए। इसके लिए आप बधाई। और जहां आप खड़े हैं जी, ये करंडा की कार को और आगे तक कहाँ तक ले जाएंगे? हमें बहुत खुशी हो रहा है और मेहनत करेंगे और आगे तक जाएंगे। और हर साल के बाद 30 साल भी यहाँ पे हम लोग आए, 2-3 बार हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पुरस्कार मिलता है। काफी कठिनाइयों का और आपने हालातों को झेला है, इसलिए आज लग रहा है कि नहीं हाँ सर, हमारे जैसा फिर कोई झेले ना। मैं यही सोचता हूँ जैसा मेरे साथ हुआ दूसरा मेरे किसी भाई के साथ ऐसा ना हो। वो चाहे किसी भी प्रकार का अगर हमसे हेल्प मांगेगा तो हम अपना 100% कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अपना 100% दूँ, ताकि नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गाजीपुर की धरती, ऐसे ही गाजीपुर के लाल जवान शहीद होते रहे हैं, लेकिन शहीद होने के उपरांत भी हौसला नहीं खोते हैं। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि वीरों की धरती शहीदों का देश, गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश। मैं खड़ा हूँ गाजीपुर करंडा में और करंडा की कहानी एक अजीब रही है। जब जब हमारे गाजीपुर में कहीं ना कहीं एक जब लगा है कि ज़रूरत पड़ी है तो करंडा के लाल वहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो किया था, वीडियो भी अच्छा वायरल हुआ। और पंकज जी जय हिंद कोचिंग के नाम से चलता है और आप बैनर तले देखेंगे रैली भर्ती ट्रायल। यहाँ के अगर देखा जाए गाजीपुर के एक एक कतरा अगर कह दिया जाए कि तुझे बहाना है तो कोई पाछे हटता नहीं है। मैं उस धरती को सलाम करता हूँ, उस कण कण मिट्टी को सलाम करता हूँ कि इस धरती से हमारे जैसे वीर को पैदा किया है। धन्य है माँ और धन्य हो पिता। आज हमारे बीच में है मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रह चुके हमारे गाजीपुर से जय किशन साहू जी हैं और समीर सिंह जी हैं, जो कि मुख्य अतिथि का किरदार निभाए। और आज बच्चों को एक अलग अलग जगह है कि बेटा इतिहास नहीं भूगोल लिखना है, तुम्हें नक्शे में खोजा जाएगा, ऐसा कुछ करके जाना है। मैं उनसे ही बात करूंगा कि ऐसा क्या है जो बच्चों में आक्रोश लाने के लिए, बच्चों में आक्रोश लाने के लिए ऐसी कौन सी ऊर्जा आप देने के लिए यहाँ पे आए हैं। पहले तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे मंत्री जी। जी धन्यवाद आपका। जी मंत्री जी, आज करंडा क्षेत्र में आप बच्चों के हौसले को अफजाई करने के लिए आए। आज गाजीपुर ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत अगर देखा जाए तो गाजीपुर एक छोटा बटालियन बोला जाता है। तो कैसे कैसे तैयारियों का आज आपने उपदेश दिया है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ जी, इस जोश चैनल को जी, हृदय से प्रणाम करता हूँ, इसलिए कि बड़ा सच्चाई के करीब से आप होकर निकलते हैं जी। और चैनल क्या कर रहे हैं मैं उस पर नाम मैं गोदी मीडिया नहीं हूँ, हाँ। मैं स्वतंत्र पत्रकार हूँ। इसीलिए तो बधाई दे रहा हूँ। जी बताइए। जो यह गाजीपुर की धरती है जी, यह सेना में यहाँ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जी, यह वो धरती है जी। कि जब भारत माँ गुलामी की जंजीर में जकड़कर जी। हिमालय के गोंद में सिसकियाँ ले रही थी, जी। तो 1 साल पहले ही इस देश में, इस गाजीपुर में लोगों ने शहादत देकर यूसुफपुर मोहम्मदाबाद को कब्जा में लिया। जी, यह उस देश के वासी हैं जी, उस जनपद के वासी, उस मिट्टी के वासी हैं। जी। इसी तरह कई गांव हैं जी, जो आर्मी गांव ही बोला जाता है, गहमर बोला जाता है, रेवतीपुर बोला जाता है, तमाम। जी। और 2, 4, 10 सेना के जवान जी। तो साधारण बात है, एक छोटे से भी गांव में खोजेंगे तो 10-5 निकल जाएंगे। इसलिए कि इस गाजीपुर जनपद का जी, सेना के प्रति बहुत लगाव है। जी, कोई विदेश जाकर करोड़ों कमा लिया उसका सम्मान नहीं होगा, जी। आज सेना से 25,000 रुपया भी पाता होगा जी। तो उसके गांव के लोग सलूट करते हैं। जी, इस मिट्टी की यह सबसे बड़ी विशेषता है। जी। आज उसी कड़ी में जी, जो लड़के हैं, जी, इन लोगों का दौड़ प्रतियोगिता हुआ। जी, दौड़ प्रतियोगिता में मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसलिए कि बच्चों का प्रयास
पाँव के लालने क्या कहा जाता है, हाँ, पूत के पाँव पालने में। इसलिए मैं देखा कि यह डॉक्टर समीर सिंह की जन्मभूमि है। जी नर्सरी जो ये ब्रिगेडियर बनाएगी जी ये बहुत आर्मी के अच्छे अच्छे पोस्ट पर यहाँ के लड़के पीसीएस रैंक तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं कि सेना जी पीसीएस रैंक तक पहुँचे हैं, आईएएस तक पहुँचे हैं, अच्छे अच्छे नौकरियों में हैं। लेकिन सेना एक क्या कहूँ, एक मित्र जितना सम्मान पीसीएस का नहीं उतना सेना के जवान का। जाहिर है करंटा का अगर देखा जाए, करंटा के धरती को अगर देखा जाए तो आप जैसे लोग, आप मंत्री रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, और कहीं ना कहीं आज अपने ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी भी विडंबना है, सरकार की हम नहीं कहेंगे, हमारी भी विडंबना है कि आज हमारी वजह से सरकार होकर भी ऐसे बच्चों के लिए भर्ती नहीं निकाली जा रही। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें क्या कहें, सरकार के पास अभी घबराइए मत, 5 बरस और समय सरकार जो है मांग रही है जी। इसलिए कि जब इसका पर्चा ही लीक हो जा रहा है जी 1 2 नहीं 13 पर्चे लीक हो गए। शर्म करे सरकार, जी यह नौजवानों के भविष्य से मजाक कर रहे हैं जी जी और इसका परिणाम बहुत गंभीर होगा। जी या केंद्र गवर्नमेंट, मैं तो डायरेक्ट कहूँगा कि इसमें उम्र में कुछ छूट कोरोना काल का देना पड़ेगा। जी एक तो ये खुद ही चरित्र से हीन है जी और उस पर कोरोना दबा दिया। जी बच्चों के भविष्य का क्या होगा, क्या होगा, रोजगार नहीं है। जी और मैं कहूँगा कि किसी की भी सरकार हो, जी सपा बसपा भाजपा कांग्रेस किसी की भी हो, जी लेकिन यह नौजवानों के साथ भद्दा मजाक नहीं होना चाहिए। भर्ती अनवरत चलनी चाहिए। और मैं खास तौर से गाजीपुर में कह रहा हूँ, जी जो सेना का मेला लगता था जी उसको तो तत्काल बहाल कराया। क्या बात है, सही कहा आपने कि किसी का भी सरकार हो, सरकार मुझे ये नहीं कि सपा का हो, बसपा का हो या फिर बाबा योगी जी का हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे हैं और बच्चे के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा सर कि आज का जो ट्रायल रहा, इसका उद्देश्य कहाँ तक आप बता पाएंगे? इसका उद्देश्य तो बहुत शानदार है जी। यहाँ तो मैं अपने जवानों, अपने बेटा, अपने भतीजों को टेस्ट ले रहा हूँ जी कि मैं कितना बच्चों को यहाँ से निकाल करके सेना के लाइन में लगा कर पास करवाऊंगा। जी यह मेरा ट्रायल है, यह भर्ती ट्रायल है जी ये अभ्यास करवा रहा हूँ, दौड़ करवा रहा हूँ, प्रोत्साहित कर रहा जी। हूँ कि तुम आगे बढ़ो, हम नहीं, जमाना तेरे साथ है। क्या बात है, आप देख सकते हैं इन्होंने आज जो ट्रायल लिया भर्ती के प्रति था। हमारे बीच में है समीर सिंह जी, उनसे भी वार्ता करना चाहूँगा कि आज जो बच्चे के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी होता रहा है। आप लोग तैयारी तो कराते हैं, जोर शोर से जुनून भर दिया जाता है, लेकिन उनके साथ खिलवाड़ भी किया जाता है। इसमें आप सर क्या कहना चाहिए? पहले तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने अपने यूट्यूब का नाम रखा है जोश, जी वो अगर जोश नहीं भी होता जी तो आज मैं कहता कि आपको देख करके उसका नाम जोश ही होना चाहिए। इसके लिए आप बधाई। और जहां आप खड़े हैं जी। ये करंडा की भूमि है, सौभाग्य से मेरा जन्मस्थली भी है। जी जी और उससे बड़ा सौभाग्य ये है जी कि ये देश जो भारत के नाम से जाना जाता है, जी जी जो राजा भरत के नाम पे पड़ा है, यहीं कर्ण ऋषि का आश्रम है, जी यहीं कभी राजा भरत खेला करते थे। क्या बात है, क्या बात है। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन इस चीज़ों को जानना जरूरी है कि हम उस गांव के निवासी हैं जहां से गांव नहीं देश बनता है। इसलिए हमने उद्बोधन में कहा बहुत अच्छा, कि बहुत संपूर्ण भारत जहां बसता हो वही करंडा है। जी जी रही बात ट्रायल की और दौड़ की, जी तो ये दौड़ नहीं है, जी ये मैराथन दौड़ है। जी जो लंबी रेस का घोड़ा होगा जी वही टिकेगा, क्या बात है। और जो सामान्य होगा ना, पहले राउंड में हाफ ऑफ के जी वो बाहर हो जाता है बिना कहे। जी और बाहर नहीं होता है और उसमें जैसे लंगी मार के दौड़ने का प्रयास करता है, जी। तो यहाँ करंडा है, जी हम लोग उसको जबरदस्ती बाहर कर देते हैं। क्या बात। लंगी हम लोग नहीं मारने देंगे। जिसके जंघे में ताकत होगी जी वही लखनऊ तक दौड़ेगा, उससे आगे फिर दिल्ली तक दौड़ेगा।
और अपना भविष्य तय करेगा। जी, कहीं ना कहीं बच्चे आज आपके बीच में थे, आपके प्रांगण में थे, जो जोश जुनून आपने भरा है। मैं हमेशा देखता रहा हूँ कि समाज के लिए भी आप एक अलग किए हैं और इसी समाज से बच्चे भी तैयार हो रहे हैं। बच्चे के भविष्य के लिए आपने एक अलग अलग जगाया है और इस अलग को कहाँ तक ले जाने में आपका हाथ है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि ये समाज अगर आप जंघे की कीमत जानेंगे जी, अपनी छाती का महत्व जानेंगे जी, तो एक प्रयास करिए कि समाज नशा विहीन हो। क्या बात है। दौड़ वही पाएगा जी जो होश में रहेगा। जी जी और होश में किया गया कोई गलत फैसला भी कभी कभी सही हो जाता है जी, और बेहोशी में किया गया कोई सही फैसला भी आगे चलकर जी गलत हो जाता है। जी, तो प्रयास मेरा यही है जी। कि अपने जीवन में जी ईश्वर साक्षी है, जी, कभी किसी नशा की जरूरत नहीं पड़ी। जी तो आत्मसात करिए इन चीज़ों को। सिर्फ माइक पे बोल देने से, सिर्फ समाज में एक व्यवहारिकता जीवन में आप नहीं ला पाएंगे, उसको कोई मतलब नहीं। गाजीपुर ऐसे ही बलिदानी धरती कही जाती है और गाजीपुर का अगर नाम ना आए तो फिर भर्ती का मजा नहीं है। आज जिस गाजीपुर में साल 2 साल पे भर्तियां रैली निकलती थी, आज फिर से विलुप्त हो गया। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि सरकार, जी, कौन सी सरकार? मैं किसी का जातिगत में सरकार का नाम नहीं लेना हम आपसे चाहूंगा। पूछ रहे हैं कि सरकार सबकी है। नहीं, कौन सी सरकार? जी। सरकार कहाँ है? जी सरकार होता तो बेरोजगारी होती, जी, सरकार होता तो सिलेंडर 1000 रुपए होता, जी, सरकार होता तो पेट्रोल 100 रुपए होता, इसमें किसका दोष है सर? सरकार होता तो डीजल 100 रुपए होता, सरकार होते तो देश के अंदर 700 किसान मर गए होते बॉर्डर पे, जी आंदोलन करते इस देश के अंदर। ये सरकार नहीं है, जी, ये सिर्फ एक समूह है। जी, देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में आके, जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश के वो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जी, जी, उनको गरिमा पता है। जी, लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी, कभी लंगोट, कभी गमछा, कभी टोपी। अरे बताओ ना कि देश के भविष्य के साथ क्या किए हो? जी, कई भर्ती निकाल दिए, सिलेंडर क्यों 1000 रुपए हो गया? क्यों ठीक लगन में 1100 रुपए, 101 रुपए कमर्शियल सिलेंडर बढ़ गया? क्यों 100 रुपए लीटर पेट्रोल है? क्यों 100 रुपए लीटर डीजल है? ये बताओ। लाल टोपी, पीला टोपी, नीला टोपी, ये चुनाव आएगा तो बताना। आप सरकार में हो, विपक्ष में नहीं हो। जी, जी, तो हम नहीं मानते कि देश के अंदर कोई सरकार चल रही है और प्रदेश के अंदर कोई सरकार चल रही है। हाँ, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं सरकार में भी कमियां हैं और सरकार का ही ये उद्देश्य है कि अब तक जितने बच्चे हैं ऐसे ही घूम रहे हैं। लाखों बच्चे अगर देखा जाए तो प्रतिदिन इसी गाजीपुर में आकर तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी तैयारी विफल हो जाती है जब भर्ती नहीं निकलती है। तब लास्ट सवाल सर का आपसे करना चाहूँगा, आज के जो भविष्य के बच्चे हैं जो ट्रायल में आए थे, उनके लिए क्या आप कामना करते हैं? उनके लिए हमने शुरू में ही बताया जी कि दौड़ कर लखनऊ तय करिए, जी, फिर और जोर लगाइए, दिल्ली तय करिए, भविष्य आपका सुरक्षित हाथों में जाए। इसी शुभकामना के साथ ये ट्रायल है और उम्मीद है कि ट्रायल सफल है। क्या बात है। चलिए, आज हमारे बीच में रहे समीर सिंह जी थे, बहुत जो कि एक पहचान के मोहताज नहीं है। अगर कहीं देखा जाए, कोरोना काल में भी मैं देखा, ये भले हमको ना जानते हो लेकिन हमेशा मैं देखता रहता हूँ, हमारे गाजीपुर में एक एक पन्ने में अगर उठाया जाए तो कोई ना कोई वीर और लाल ऐसा पैदा होता है कि जो इतिहास के हर एक पन्ने में आता जरूर है। आज इस करंडा में हम खड़े हैं, कहीं ना कहीं एक इतिहास है, इतिहास गवाह है कि ये करंडा नहीं, पूरे गाजीपुर में कहीं ना कहीं ऐसे समाज सेवी, ऐसे मंत्री जो गाजीपुर को बढ़ाने के लिए हर एक कदम और हर एक साथ चलने का इन्होंने प्रयास किया। आज बच्चों के साथ चल के उनके हौसला अफजाई किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं बच्चे हैं जो कि आज ट्रायल किए हैं। मैं चाहूँगा कि आइए आप देखिए, बच्चे ट्रायल किए हैं और ट्रायल करके क्या होता है कि कोचिंग भी पढ़ाई जाती है। जी जी, मैं जानता हूँ। जय हिंद निःशुल्क कोचिंग जो पंकज भैया चलाते हैं, मैं वीडियो भी किया था, आप देखे होंगे। जो शहीद देखा जाए अगर तो बॉर्डर पे होके ये नहीं सोचता कि कब मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन भविष्य भी देखता है। आज के ज़माने में कोई किसी को मतलब ऐसा नहीं लगता है, लेकिन पंकज जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि निःशुल्क कोचिंग चला कर और बच्चों की तैयारी कराते हैं, अच्छे बच्चों को शिक्षा देते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया। हमने फर्स्ट मारा। अरे, शुभ नाम क्या है आपका? इंदल यादव। इंदल यादव जी, आज करंडा में दौड़ किया गया, क्या लगता था कि ऐसा पहले भी हुआ था या पहली बार हुआ है? नहीं, पहले बार हुआ, मतलब पहले से हुआ था। हाँ, हमारा मतलब पहला यहाँ पे। आप पहली बार में प्रथम निकाले हैं जी। क्या लगता है कि आप करंडा तक ही रहेंगे या फिर अपनी दौड़ को आगे बढ़ा पाएंगे? दौड़ को आगे बढ़ाएंगे। कहाँ तक जाने का सपना है? हम लोग देश की सेवा करने चाहते हैं। जी जी।
देश की सेवा करना चाहते हैं। शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है आपकी? हमारा इंटर फाइनल है। इंटर फाइनल है। भैया देख लीजिए, बेरोजगारी चरम सीमा पे, अब इनसे ही देख लीजिए, देश की सेवा जुनून है, यही जुनून है देश की सेवा करना। आज भर्तियां नहीं निकल रही, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो होना चाहिए इसको। हम लोग, हमारे जितने मतलब नौजवान हैं सब हमें तैयारी लग रहे हैं। अब देखिए जाए क्या होगा। अभी आप जैसे मेधावी छात्र अगर अव्वल नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ तक गांव में, जिले में अव्वल हो जा रहे हैं, वहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, इसको आपको अंदाज है? अभी इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है जी। अच्छा, चलिए भैया, ये ट्रायल में थे, आज देख सकते हैं। अब आप भी जीते हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अमेरिका यादव। अमेरिका जी, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव को हम लोग गोली मारते हैं, भर्तियां नहीं हो पा रही है, इसमें आप किसका दोष देंगे? सरकार का। सरकार का। इससे पहले कई बार भर्ती हुई थी? इससे पहले बहुत बार भर्ती हुई। आज जो मैराथन दौड़ हुआ है, दौड़ में पहली बार भाग लिए हैं या कई बार ले चुके हैं? बहुत बार ले चुका हूँ। ये पहली बार जिंदगी का था? ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड भी है। आप, अरे बाप रे बाप, देख लीजिए भैया, गोल्ड मेडलिस्ट से आज मुलाकात हो गई हमारी। गोल्ड मेडलिस्ट आप कब के हैं? 2020 में। दौड़ में ही है। इसको कौन कराया आप था? मैराथन ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। यहाँ आज जो मैराथन हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? यहाँ भैया लोग कराए हैं। अच्छा, पंकज यादव। पंकज यादव जी निःशुल्क सेवा भी देते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आर्मी मैन है, एक भारत माँ की लाज भी बचाते हैं और आप लोग की समाज में भी सेवा देते हैं। सच्चाई है ना? हाँ। आप उन्हीं के गांव से हैं? नहीं, हम महाराजगंज से हैं। महाराजगंज से? मढ़ुआ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। शुभ नाम आपका क्या है? प्रद्युम्न यादव से। प्रद्युम्न जी, आज जो ये हाथ में पुरस्कार आप देख रहे हैं, लिए हुए हैं, क्या ये पुरस्कार को और आगे तक कहाँ तक ले जाएंगे? हमें बहुत खुशी हो रहा है और मेहनत करेंगे और आगे तक जाएंगे। और हर साल के बाद 30 साल भी यहाँ पे हम लोग आए, 2-3 बार हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे पुरस्कार मिलता है। काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही कोई जीत हासिल होता है। आपको क्या लगता है कि आप कई कठिनाइयों से गुजर के यहाँ पे आए? बहुत मेहनत किए हैं, तब हम लोग को ये सफल मिलता है। हाँ। और मेहनत करेंगे, आगे तक जाएंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। आने वाले भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में, जो चाहता है कि मैं भी आप जैसा बनूं, आप जैसा हमारे भी हाथ में पुरस्कार हो, तो उनके क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही देंगे कि मेहनत करिए, मेहनत करने के बाद सफल जरूर होंगे। और 2021 में, अरे 2022 में अखिलेश जी आएंगे तो सरकार बनेगी तो जीत होगी। नहीं, भर्ती हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया है। सरकार किसी की आए, सरकार किसी को स्पेशल, हमको किसी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप नौकरी करेंगे तो ये ना कि सपा के सरकार में नहीं, इस साल में तो भर्ती नहीं हुआ सर, तो हम आपके नहीं फोकस कर रहे हैं, हम अपने मन से बता रहे हैं। अखिलेश यादव इस बार जीतेंगे, हम लोग भर्ती हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, मेहनत करेंगे बस। यही जुनून है। अच्छा, ये जुनून रहना भी चाहिए। हमारे बीच में एक और जुड़ गए, क्या नाम हुआ आपका? शंकर यादव। शंकर यादव जी। शंकर यादव जी, आज ये मेडल पाकर कैसा आपको लग रहा है? हम मेडल पाए हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मेडल कैसे मिलता है? ये मेडल पाते हैं, कोई मेहनत करता है तो मेहनत से मेडल मिलते हैं। आज जो सफलता हासिल किए हैं आप, कहीं ना कहीं इसमें कोशिश बहुत काफी रही होगी। कितने, कई बजे जग जाते हैं, कैसे कैसे कोशिशों का सामना करते हैं? हम तो जाग जाते हैं, 4:30 बजे जाग जाते हैं। हम 4 बजे जाग कर चले जाते हैं, दौड़ते हैं, पर भर्ती की कोई पता नहीं। बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? भर्ती तो छोड़िए, बच्चों को आप जैसा बनना चाहे, बच्चों को यही हम बोलेंगे कि वो भी मेहनत करे, वो भी हमारे जैसा बन जाएगा। मेहनत अपन जारी रखे। सही कहा भैया। कहीं ना कहीं मैं पंकज जी से भी चाहूँगा कि जो क्या होता है कि आप आइए, अब यही है, सलाम है इनको, और सच्चाई रहा कि देश की सेवा करते करते आज एक गांव की सेवा, इस जिले की सेवा, और निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं, ऐसे जवान को हाथ तो नहीं है, फिर भी मैं सलाम करता हूँ कि ऐसे जवान अगर रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जो। थैंक यू सर, थैंक यू जो सर। पंकज जी, आपके मन में एक कैसे ख्याल आ जाता है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए जिसमें लोगों के अंदर जज्बा भर दिया जाए और आप जैसा उतावला बन के वो भी आर्मी जवान में जाएं और माँ भारत की रक्षा करें? कैसे लगता है सर? एक्चुअली में तो ये प्रतियोगिता 4 साल से चल रही है जी, लेकिन अभी हमारा कांटेक्ट आपसे कुछ महीने पहले हुआ है, इसलिए शायद आपको लग रहा हो कि ये पहली बार है, लेकिन ये जैन के नाम से 4 साल से कंटिन्यू ये तो मैं देखा हूँ, ये प्रतियोगिता
प्रतियोगिता आपका जो क्लास चलता है, क्लास को मैं देख चुका हूँ, लेकिन प्रतियोगिता सच्चाई है कि मैं पहली बार हाँ, देखा तो हूँ। ये 4 साल से चले। पहले हम लोग 10 किलोमीटर दूर का रोड रनिंग कराते थे, जी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, लोग ऑब्जेक्शन भी करते थे जी। और उसमें पुलिस प्रशासन का थोड़ा वो दबाव पड़ता था, अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हम सोचे ग्राउंड और अपने देख रेख में जी। कराएं। और इसका कराने का मेन मकसद ये है, जो हमारे छोटे भाई जी। हैं जो आजकल देख रहे हैं ना आर्मी लवर ऐसे काफ़ी मतलब हाईलाइट हो रहे जी। हैं, उनको लगता है नहीं हमें फौज में जाना है, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको यहाँ एक छोटा सा मैं ग्राउंड तैयार करके देता हूँ, हाँ। जिससे कि वो यहाँ पे अपने आप को आंके जी। कि हमारी जैसे हम जाएंगे भर्ती में तो 300-400 के बीच दौड़ना पड़ेगा। जी। यहाँ पे हम 20 लड़कों में अपने आप को आंक सकते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। 2 राउंड में कोई देख रहे हैं, आप देखे होंगे, कोई 2 राउंड में रुका होगा, कोई 3 राउंड में, कोई लास्ट 8 चक्कर मारा, तो उसको अपनी क्षमता यहाँ मतलब दिखाने का पूरा मौका है। उसको समझ में आ जाएगा कि जब यहाँ पे हम 20 लड़कों में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम रणबांकुरे में जाके 200 लड़कों में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें साल भर और मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, सफल ही इंसान बता सकता है कि कैसे सफलता मिलती है। आज ये सफल हैं, आर्मी में भर्ती हैं, इसलिए आर्मी की दौड़ कराते हैं कि कहीं हमारे जवान, हमारे बच्चे रुके नहीं। आप आर्मी में रहते हुए बच्चों को एक दौड़ कराते हैं, बच्चे को एक अलग अलग जगवाते हैं, अलग एक मिसाल भी है। तो अगला कैसा रहेगा आपका तैयारी? अगला तैयारी अभी तो हम ऑन ड्यूटी जाएंगे जी। उसके बाद कोशिश करेंगे, साल में एक ही बार कराते हैं, जी। क्योंकि बार बार तो हम करा नहीं सकते, क्योंकि हर 3 महीने बाद छुट्टी आना है, तो बार बार कराएंगे तो हमारा भी फैमिली हमको भी देखना है ना। फिर उसी हिसाब से अगले साल कोशिश करते हैं ठंडी में रखते हैं जी। और ठंडी में रखेंगे, और ये जो अभी व्यवस्था था इससे और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, जब भर्ती आप नहीं थे तब से करा रहे हैं या फिर भर्ती होने के बाद? भर्ती होने के बाद करा रहा हूँ, भर्ती होने के पहले कौन कराएगा? पैसा रुपया कहाँ से मिलेगा? अभी तो तमाम लोग देने के लिए, जिससे बोलूँ वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, निःशुल्क आप शिक्षा भी बच्चों को, छोटे छोटे मैं देखा हूँ हजारों बच्चों को आप डेली निःशुल्क शिक्षा देते हैं, ये मन में कब से ख्याल आया? ये हम लोग भी पढ़ाई करते थे, कोचिंग लेवल नहीं, घर वाले करा पाते थे, फीस नहीं मिल पाता था, वही देखे हैं गरीब परिवार के बच्चे हैं, 2-4 हज़ार अपना लग जाएगा तो क्या दिक्कत है, पढ़ाई तो कर लेंगे कम से कम। उसी बहाने जब आते हैं तो देखते हैं अरे वो गोलू सर जा रहे हैं, वो पंकज सर जा रहे हैं, ऐसे करके। नौकरी करने के बाद लोग भूल जाते हैं कि मैं नौकरी पा गया, औरों से क्या मतलब है। लेकिन आप नौकरी करते हुए, परिवार को देखते हुए भी, समाज को देखते हुए, भारत माँ की रक्षा करते हुए भी अपने बच्चों का, अपने गांव के बच्चों का भविष्य तैयार कर रहे हैं, ये कैसे? ये हमारा गांव है और मैं काफ़ी प्यार करता हूं, और ये मेरा होम ग्राउंड रहा है, मैं यहीं से दौड़ा हूं, और आधा समय मैं कोशिश करता हूं इसी ग्राउंड में बिताता हूं। घर में तो रात को ही जाता हूं, पूरे दिन इधर ही मिलता हूं, आप मिल जाऊंगा मैं जब आप चाहोगे। और काफ़ी लगाव हो गाँव से, लोग शहर जाते हैं उससे हमसे नहीं मतलब, लेकिन आप जैसे आर्मी मैन बहुत काफ़ी हैं, उनके लिए क्या जो नौकरी करने लगे हैं, घमंड साइज खुलेआम मैं मंच के साथ कह रहा हूँ कि घमंड हो गया है कि मैं नौकरी पा गया हूँ, लेकिन ना बच्चों में ना समाज में समय नहीं दे पाते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी अपनी सोच है, सारे लोग, सारी उंगलियां बराबर भी नहीं है। जी, तो जी। वही है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई सोचता है किस लिए फालतू का काम कराना, काफ़ी लोग वो भी करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज सेवा के लिए, मैं आपसे पहले ही बता रखा हूँ कि मैं कोई भी काम होगा बस एक बार आप हमको याद करिए, हम पक्का 100% देने को। देखिए, बताना नहीं है, इन्होंने बहुत कुछ सेवा दिया है और बहुत लोगों को दिया है, स्पेशली जितेंद्र नहीं, बहुत लोगों को दिया है। इनका आभार प्रकट करना है कि अपना कीमती समय, देखिए आज के डेट में पैसा मायने नहीं रखता है, समय मायने रखता है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए जो समय रख रहे हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आगे आप इस समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? हमारे यहाँ पे युवा लोग हैं, हमारे पूरे राज्य मंत्री जय किशन साहू जी हैं, और इन लोग से काफ़ी हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि हम लोग तो उम्र ही क्या है अभी, और इन्हीं लोग के बताए हुए मार्ग पे हम कोशिश करेंगे, आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें समाज देखे तो दूर से ही नाम से ही जान जाए कि मतलब वो है, समाज में अच्छा करना है। पंकज जी, जो उम्र की बात आपने कही है, तो कहीं ना कहीं तजुर्बा उम्र से नहीं, हालातों से होता जी है, सर। और आपने हालातों को झेला है, इसलिए आज लग रहा है कि नहीं, हाँ सर, हमारे जैसा फिर कोई झेले ना। मैं यही सोचता हूँ जैसा मेरे साथ हुआ, दूसरा मेरे किसी भाई के साथ ऐसा ना हो। वो चाहे किसी भी प्रकार का अगर हमसे हेल्प मांगेगा तो हम अपना 100% कोशिश करता हूँ कि मैं उसको अपना 100% दूँ, ताकि अगला भी लगे नहीं हाँ मैं इससे कुछ काम बोला तो ये हमारे सपोर्ट में था, लेकिन अच्छा काम के लिए। देखिए भैया, ये थे पंकज जी, सारा कार्यक्रम इनके देखरेख में इन्हीं से होता है। पंकज जी जैसे लोगों को सलाम है, और इस करंडा को सलाम करनी चाहिए, ऐसे जबाज को कि सब कुछ होते हुए भी इन्होंने अपना समय, अगर ये भी चाहते तो अपना फैमिली लेके, अपना परिवार लेके कहीं अलग हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किए। लास्ट सवाल करना चाहूँगा पंकज जी आपसे कि आपसे जो भविष्य
जिसे लोग कहते हैं कि हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन भविष्य के साथ खिलवाड़ भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है, तो इसमें किसका दोष देंगे आप? इसमें कुछ तो बच्चों का भी दोष है। अगर संगत का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगर हम अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमें अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर बुरे लोगों के संगत में रहेंगे तो बुरा। संगत का काफ़ी ज़्यादा इसमें असर पड़ता है। जैसा संगत होगा ना वैसा आप दिशा निर्देश करेंगे। सही कहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय जो दिया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।